हेलो फ्रेंड्स। इस छोटे से वीडियो में हम फोर्स से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। व्हाट इज फोर्स? A pull or push on an object that can cause it to be change its motion, speed or shape. It's mean that जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं जो किसी वस्तु को गतिमान कर सकता है और उसकी गति को रोक सकता है या उसकी दिशा या उसके आकार को चेंज कर सकता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, धक्का दे रहा है ऊपर की तरफ। तो जो जब धक्का देने के बाद इस बॉक्स पे जो चेंजेस आएंगे वही फोर्स कहलाता है। जैसे अ हॉकी द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड। जब हम किसी हॉकी से बॉल को हिट करते हैं तो बॉल में के स्पीड में या बॉल के शेप में जो चेंज आता है वही फोर्स कहलाता है। इस दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्प्रिंग का। A spring expand on applying force। जब हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं या उसे पुल करते हैं या जब उसे हम पुल करते हैं या पुश करते हैं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग के शेप में चेंजेस आते हैं। तो वो जो चेंजेस आते हैं स्प्रिंग में वो फोर्स के कारण ही आते हैं। इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो हम एक डायरेक्शन फिक्स करते हैं कि हमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल को थ्रो करते वक्त हम एक डायरेक्शन फिक्स करते हैं कि हमें बॉल इस डायरेक्शन में फेंकना है। Force can be positive, zero, and negative because it depends on the direction of force. Force applying where the opposite directions of the object are in the direction of object. SI unit of force is equal to newtons because formula F is equal to ma. F denotes force, m denotes mass, and a denotes acceleration. It means force is directly proportional to acceleration. If the acceleration will be more, the force will be more, and the acceleration will be zero, the force will be zero. If the acceleration will be negative, the force will be also negative. Types of force: कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कोई जब कोई व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली टच करके उस पर फोर्स अप्लाई करता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिना किसी कॉन्टैक्ट के फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स में देखा तो फ्रिक्शन होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। टेंशन फोर्स, जब हम किसी रस्सी को खींचते हैं तो उसमें जनरेट होने वाला फोर्स टेंशन फोर्स कहलाता है। एयर रेजिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स, these are the contact force. Non-contact force: gravitational force, nuclear force, magnetic force, these are non-touchable force. Effect of force: एक फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकता है या किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है या ए फोर्स कैन स्पीड अप, स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट्स मीन दैट एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है या उसे रोक सकता है या उसे इसकी स्पीड बढ़ा सकता है या उसकी स्पीड को भी स्लो कर सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एक फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। एन ऑब्जेक्ट
at rest remain in rest, an object in motion remain in motion with the same speed in the same direction. It's mean that Newton's first law is known as law of inertia. ये क्या बताता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है तो वो उसी स्थिति में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसी स्थिति में मूव करता रहेगा इन द सेम डायरेक्शन। लॉ ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट के सिचुएशन में चेंजेस लेके आता है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है या कोई मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। जैसे इस फिगर में हम देख भी सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट गाड़ी थी जो मूव कर रही थी, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ था। ये बॉक्स तब तक स्टेबल था जब तक गाड़ी अपने मोशन में थी, यानी कि रिमेन इन मोशन में थी। जैसे इस गाड़ी पे इनर्शिया अप्लाइड किया गया, ये गाड़ी तो रुक गई, लेकिन इसका बॉक्स उस पे से डिस्प्लेस्ड हो गया। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, it is known as law of acceleration. Force is directly proportional to the acceleration, यानी F जो है acceleration के directly proportional होता है, यानी कि अगर acceleration बढ़ेगा तो force भी बढ़ेगा और acceleration घटेगा तो force भी घटेगा। Newton's third law of action and reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. जैसे हम किसी दीवार पे जब फोर्स लगाते हैं तो हमें उतना ही तेज से चोट पहुंचती है जितनी तेज से हम दीवार पे फोर्स लगाते हैं। इट्स मीन दैट कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे अपना फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें उतनी ही क्षमता से, उतनी ही कैपेसिटी से अपोजिट फोर्स अप्लाइड करता है हमारे ऊपर।